सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपका इस सेशन में। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने बोला था कि यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम सभी को ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, सारे इंजीनियर्स को ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा वैकेंसीज चाहिए सरकारी विभागों में, सो दैट हम लोग भी एक सरकारी ऑफिसर बन पाएं। और सरकारी ऑफिसर में भी सबसे टॉप मोस्ट ऑफिसर कौन सा होता है कि अगर हम कहीं ग्रुप ए गैस्टेड ऑफिसर बन जाए तो मज़ा ही आ जाए। अपनी गाड़ी पर अगर भारत सरकार लिखवाने का मौका मिले यार, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो कहीं ना कहीं शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरी ये बात सुन ली, हम सबकी दुआएं सुन ली और बहुत ह्यूज वैकेंसीज। आज तक मैंने जितने भी नोटिफिकेशंस कवर किए उसमें सबसे बड़ा नोटिफिकेशन ये होने वाला है जिसमें कि आप सभी लोगों को मौका मिलेगा ग्रुप ए गैस्टेड ऑफिसर बनने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और आपको एक ऐसी जॉब करने का मौका मिलेगा विच इज इक्विवेलेंट टू इंजीनियरिंग सर्विसेज। इतना ही नहीं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में अगर आप देख रहे होगे तो नंबर ऑफ सीट्स दिन ब दिन कम होती जा रही है, मगर यहां पर जो नंबर ऑफ सीट्स आई है वो देख के शायद आपको मजा ही आ जाएगा। वो देख के आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे बन जाएगा। तो क्या आप सब लोग जानना चाहते हो कौन सी वैकेंसी, क्या इसकी डिटेल्स हैं? आइए शुरू करते हैं सेशन को और देखते हैं इसमें क्या क्या बातें दे रखी हैं। तो मैंने सारे नोटिफिकेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें वो बातें मैंने कलेक्ट करी और मैं वो सारी बातें आप सभी लोगों के सामने रखने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली चीज तो बात करते हैं कि ये वैकेंसी आखिर कौन से डिपार्टमेंट की है। तो डिपार्टमेंट अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने वैकेंसी निकाली हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विच कम अंडर द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए किसी भी नोटिफिकेशन पर अगर ये एम्बलम बना होता है ना, मतलब उस नोटिफिकेशन की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। ऐसे नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सोच समझ के साल में एक आधा बार ही निकालती है, खासकर इंजीनियर्स के लिए जहां पर आज की डेट में गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। तो ये बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। तो आप सभी लोग मेरे ख्याल से बहुत एक्साइटेड हो गए ये जानने के लिए कि सर दो तीन बातें मोटा मोटा जल्दी बताइए कि इसमें वैकेंसीज कितनी है। वैकेंसीज देख के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूं जो आप नंबर ऑफ वैकेंसीज देखोगे बहुत आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। उसके बाद एग्जाम का पैटर्न बताइए, किस तरीके से एग्जाम होने वाला है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, और सबसे बड़ी चीज कि पैसा कितना लगेगा, फॉर्म भरने में कितना रुपया लग जाएगा। तो आइए एक एक करके सारी चीजों की डिस्कशन करना शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब इस रिक्रूटमेंट के थ्रू आप जाओगे ना भाई साहब, तो आपको जो पोस्ट मिलेगी दैट विल बी द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन, है ना। तो मोटा मोटा इसको ना पेटेंट ऑफिसर बोलते हैं कि आप ग्रुप ए गैस्टेड ऑफिसर बन जाओगे, पेटेंट ऑफिसर आपको बोला जाएगा। जैसा मैं बोलता हूं ना, भारत सरकार का जो सपना है ना भारत सरकार अपनी गाड़ी पे लिखवाने का, वो पूरा होने जा रहा है इस जॉब के थ्रू। आइए बात करते हैं हम लोग कि ये कंडक्ट कौन करवाता है। मैंने पहले ही बताया कि ये कंडक्ट आपका करवाता है क्यूसीआई, क्वालिटी कंट्रोल काउंसिल ऑफ इंडिया आपका करवाता है, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी ये वेबसाइट दे रखी है, इस पर जाके आपको फॉर्म भरना होगा। ये वेबसाइट का लिंक मैं बाद में भी आपको समझाता हूँ कि आपको कैसे इस पर अप्लाई करना होगा ना। अब चलिए बात आ जाती है इसमें वैकेंसीज के बारे में कि सर इसमें वैकेंसीज कितनी। तो मैं पहले आपको बता दूं कि यार ये ग्रुप ए गैस्टेड है, लेवल 10 का इसमें आपको पे मैट्रिक्स मिलता है, जो कि जनरली इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो आप जाते हो ना, जो आपका पे स्केल होता है बिल्कुल वही पे स्केल यहाँ पर भी है। 56,100 से लेके 1,77,500 प्लस जो आपके अलाउंसेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आपको मिलते हैं, वो सारे के सारे आप सभी लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। आइए जरा देखते हैं वैकेंसीज कितनी हैं। तो ऊपर अदर ब्रांचेस लिखी हुई हैं, ऑब्वियसली उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है भाई साहब। इसको देखिए, ये कौन सी ब्रांच है? क्या यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन दिख रहा है? क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की इंजीनियरिंग सर्विसेज में सीट्स बहुत कम हो गई हैं। बाकी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जैसे कि जूनियर इंजीनियर हो गया, वहां तो सीट आती ही नहीं है। पेटेंट ऑफिसर में भाई साहब देखिए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के हैं तो आपके लिए 108 सीट्स आई है। 108 सीट, मतलब समझ रहे हो, 108 सीट देख के मुझे पुराना जमाना याद आ गया। सन 2010-2011 में कभी इंजीनियरिंग सर्विसेज में इतनी सीट्स आया करती थी। अब इंजीनियरिंग सर्विसेज के ही इक्विवेलेंट जॉब यहां पर आपको मिल रही है। यहां पर भी आप ग्रुप ए गैस्टेड ऑफिसर ही बनने वाले हो, मगर 108 सीट्स यहां पर आपके पास अवेलेबल। यार बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटी है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट है, जी तोड़ तैयारी करना स्टार्ट कर दो। सब कुछ बताऊंगा कैसे तैयारी करनी, क्या करना है, सुनते जाना, वीडियो को पूरा देखना। इलेक्ट्रिकल वाले जो बच्चे हैं ऑब्वियसली उनके लिए कंपेरेटिवली कम सीट्स है, 29 सीट्स हैं जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स हैं। तो 29 सीट्स आप सभी लोगों के लिए है, ठीक है। बट जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं यार, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, मतलब इससे ज़्यादा सीट्स तो यार आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये है आपका 108 सीटें, 108 सीट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के लिए 29 सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे बच्चे होते हैं, बोलते हैं कि सर हमको तो ग्रुप ए गैस्टेड ऑफिसर बनने का मौका ही नहीं मिलता, कहीं पर कोई वैकेंसीज ही नहीं आती। लो भाई, आपकी भी इच्छा पूरी कर दी गई। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को यहाँ पर देखिए 63 सीटें दी गई, 63 सीट्स भाई साहब आप
सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। तो जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं वो भी इस फॉर्म को बहुत सीरियसली लेंगे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सीधे सरकारी विभाग आपको यहाँ पे मिलेगा। बाकी उसके अलावा जो सिविल है उसमें बहुत कम सीटें हैं, ठीक है, सिविल में 9 सीटें। मुझे लग रहा है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का नोटिफिकेशन देखा गया है और उसकी वैकेंसीज को उलट पलट कर दिया गया। सिविल की वैकेंसीज इंजीनियरिंग सर्विसेज में सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ पर सबसे कम है, ठीक है। वहाँ पर ईसी की वैकेंसी सबसे कम होती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। अगर आप मैकेनिकल का देखेंगे ना, तो मैकेनिकल में बड़ी हैरानी की बात है कि टोटल 99 सीट्स यहाँ पर दी गई। टोटल अगर आप सब कुछ मिला दोगे ना तो 553 वैकेंसीज, मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम इतनी आपको सीट्स देखने को मिलती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटी, सीएस वालों के लिए बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटी, मैकेनिकल वालों के लिए बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटी, सिविल के लिए ऑब्वियसली सीट्स बहुत कम है। इलेक्ट्रिकल वाले भी फाइट कर सकते हैं, 30 सीटें आपके पास हैं, तो 30 लोगों की 29 लोगों की जॉब तो यहाँ पर लगने ही वाली है, ठीक है। तो मैंने इंपॉर्टेंट जो ब्रांचेस हैं उसको मार्क कर दिया। बाकी अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्टेड हो गए तो वहाँ पर आपको बाकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी कि पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको क्या कहते हैं, ठीक है। आइए, तो सीट्स सुन के मजा आ गया कि नहीं आ रहा, पहले तो ये बता दो, मजा आया ना सभी को सीट सुन के, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं हम सभी लोग कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए, जितने भी लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से देने वाले हैं, यानी कि ईसी हो गए, इलेक्ट्रिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, आपका मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, सबके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बीटेक है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अगर आप बीटेक है आप इसको आराम से अटेंड कर सकते हैं। हालांकि उसने एडिशनली कंप्यूटर साइंस में बोला हुआ है कि अगर आप एमटेक हो तो भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट इलेक्ट्रिकल में बीटेक हो, सिविल में बीटेक हो, मैकेनिकल में बीटेक हो, आराम से आप ये फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं। एज लिमिट जैसे कि सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्जाम्स में होती है कि आपकी जो एज होनी चाहिए ना वो 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और 35 साल से कम होनी चाहिए। कब तक? ऑन द लास्ट डे ऑफ द सबमिशन ऑफ द फॉर्म। तो आप बोलोगे सर डेट तो आपने बताई नहीं, बता रहा हूं भाई, रुक जाओ। ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, तब तक आपकी उम्र 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 21 से कम नहीं होनी चाहिए जनरल कैटेगरीज के लिए। बाकी जैसा हर बार होता है कि अगर आप एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हो या फिर आप पीडब्ल्यूबीडी में आते हो, 5 साल आपका रिलैक्सेशन मिल जाता है, और अगर आप ओबीसी में आते हो तो आपको 3 साल रिलैक्सेशन मिल जाता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी मौजूद है। खैर वो इतना बड़ा इशू नहीं है। इतना बड़ा इशू है कि सर ये एग्ज़ाम किस तरीके से होने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, क्या एक ही एग्ज़ाम हो जाएगा या फिर प्री मेंस वाला चक्कर होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, सब कुछ आइए बहुत डिटेल में बताता हूँ। ये सेगमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए अप्रोच करूँ कि नहीं करूँ, ठीक है। देखिए ये एग्ज़ाम ना आपका 3 हिस्सों में होने वाला है, प्री एग्ज़ाम में, मेंस एग्जाम में और इंटरव्यू एग्जाम में, है ना। 3 हिस्सों में एग्जाम आपका होने वाला है। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम आपका करवाया जाएगा। याद रखिए ये जो प्रीलिम्स एग्जाम करवाया जा रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका स्क्रीनिंग एग्जाम है। इसके नंबर आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग है, इसके बेसिस पर लोगों को छांट लिया जाएगा, ठीक है। कैसे छांटा जाएगा आगे चर्चा करते हैं। तो प्री एग्जाम का रिजल्ट आएगा, अगर आप प्री में सेलेक्टेड हो जाओगे तो आपको मेंस का मौका दिया जाएगा, ठीक है। मेंस का मौका दिया जाएगा। मेंस का पैटर्न क्या रहने वाला वो भी समझाता हूँ। मेंस में कुछ बच्चों को और शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। यानी कि इसका पैटर्न जो है वो है प्रीलिम्स, जिसका कि मार्क्स नहीं जुड़ने वाला, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, फिर मेंस एग्जाम होगा और इंटरव्यू एग्जाम होगा, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्री एग्जाम की बात करते हैं। प्रीलिम्स में बोल रहा है दिस एग्जाम इज ओनली फॉर द स्क्रीनिंग पर्पस, है ना। इसके जो मार्क्स होंगे वो फाइनल एग्जाम में नहीं जुड़ेंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है ना। तो प्रीलिम्स का एग्जाम आपका ऑफलाइन नहीं होगा, ये ऑनलाइन मोड में होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैं ऑनलाइन को यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, ऑनलाइन को मैं यहाँ पर बॉक्स में बंद कर देता हूँ। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको कवर करने के लिए, और मैं नहीं चाहता कि एक भी इंपॉर्टेंट डिटेल आपके लिए मैं छोड़ूँ, ठीक है। चलिए उसके अलावा क्या बोला जा रहा है कि जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा ना, उसमें 150 ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई एमएसक्यू नहीं होगा, कोई नेट नहीं होगा। 150 सवाल यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। घंटे कितने जाएंगे? 2 घंटे। 120 मिनट में 150 सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि देख के टिक मारने वाले होंगे ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे, है ना। अब देखिए इसका क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। बोला जा रहा है कि जो 150 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन एक नंबर का होगा, यानी 150 नंबर का टोटल पेपर आपका बनेगा, है ना। फिर बोल रहा है कि इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि आपका 15 नंबर का जनरल इंग्लिश आएगा, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग 30 मार्क्स का आएगा। 15 नंबर का इंग्लिश, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा, करेक्ट। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 30 नंबर का आएगा, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 30 नंबर का आएगा, जनरल साइंस 30 नंबर का आएगा। और ये देखो भाई साहब, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आईपी लेजिस्लेशन इन इंडिया
वीपो एंड रिलेटेड ट्रीटीज, ये 15 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। ये क्या होता है, इसके लिए मैं एक पूरा का पूरा अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि जो इसका फर्स्ट वाला सेक्शन है, यानी कि जो इसका प्रिलिमिनरी सेक्शन है, इसको आपको कैसे तैयार करना चाहिए। तो आप पूछोगे सर आप कैसे बता सकते हो, क्योंकि भाई जब मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दिया था ना, उस टाइम पे जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का पैटर्न था, ये बिल्कुल उसी पैटर्न से मिलता जुलता है ना। हम लोगों के टाइम पे भी जनरल नॉलेज आता था, करंट अफेयर्स पूछा जाता था, जनरल साइंस पूछा जाता था, ठीक है, जनरल इंग्लिश उसमें पूछा जाती, 60 नंबर का इंग्लिश का पेपर आता था। तो मुझे बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आपको और डिटेल चाहिए प्रीलिम्स के बारे में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं इसके बारे में काफी सारी वीडियोस, एटलीस्ट 3-4-5 वीडियोस इसको लेके मैं बनाऊंगा, सो दैट पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाए। करेक्ट। तो आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब उसके बाद देखो यहां पर बोला जा रहा है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो मेंस एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे, वो बुलाए जाएंगे 20 टाइम्स। कितना? अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज। मतलब अगर आप यहां पर देख रहे हो ना, number of candidates to be admitted on the basis of the result will be about 20 times of the total vacancies filled through the recruitment process। भाई साहब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो, है ना, तो समझ रहे हो कितने लोगों को मेंस की कॉल आएगी। 100 सीटें हैं, 20 से गुणा करो उसको, लगभग 2100 बच्चों को मेंस की कॉल आएगी। यानी ऑल इंडिया लेवल पे जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, वो 2100 बच्चे इस एग्जाम का मेंस लिख रहे होंगे भाई साहब, ठीक है। अब इस पे इन्होंने कुछ कट ऑफ रखा है कि जनरल कैटेगरी के हो तो कम से कम 30% लेके आओगे, उसके बाद नंबर काउंट करना आपका स्टार्ट करा जाएगा, है ना। ओबीसी कैटेगरी के हो तो 25%, यानी कि 150 का अगर हम लोग 30% निकाल के देखें तो करीबन 45 नंबर से अगर आपका कम आया तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी, मतलब आपकी मेरिट बनेगी ही नहीं। समझ गए। सपोज इसमें 150 में से जो सबसे ज़्यादा नंबर लेके आता है वो 120 नंबर लेके आता है, ठीक है। तो 120 नंबर से ये लोग छांटना शुरू करेंगे, 120 नंबर से नीचे आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे। जब इनको 2100 लोग मिल जाएंगे वहाँ पे ये स्टॉप कर जाएंगे। मगर ये देखेंगे कि भाई जिनके 45 नंबर से कम है और जनरल कैटेगरी में, उनको हटा ही देंगे कि भाई तुम साइड में हटो, ठीक है। या फिर जो ओबीसी कैटेगरी हैं उनके 25% से अगर कम नंबर है उनको हटा दिया जाएगा। जो एससी एसटी की कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स अगर उनके 30 नंबर से कम है उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो 150 नंबर का पेपर है, 150 नंबर में जो भी हाईएस्ट लाएगा वहां से मेरिट स्टार्ट होगी, 2100 लोगों को सिलेक्ट करेंगे और आपको मेल पे आ जाएगा कि भाई आप मेंस के लिए एलिजिबल है। अब आते हैं कि मेंस में क्या करना है। हालांकि इसमें आप चाहे जितने नंबर लेके आए वो फाइनल मार्क्स में आपके नहीं जुड़ेंगे। मेंस के एग्जामिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने पैटर्न बनाया हुआ है। मेंस के एग्जामिनेशन में बोल रहे हैं 2 पेपर होगा, ठीक है। पेपर 1 जो होगा वो OMR बेस्ड होगा। OMR बेस्ड का मतलब हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा ना, मतलब कि जहां पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे और उनको आपको टिक करना रहेगा, ठीक है। परफेक्ट। तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेपर 1 में, और पेपर 2 जो होगा ना वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा। करेक्ट। तो इस बार जो मेंस का एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हो, सबसे पहली चीज ये आपका ऑफलाइन होगा, है ना। इसके लिए आपको प्रॉपर सेंटर मिलेगा, आप सेंटर पे जाओगे, एक ही दिन दोनों पेपर होगा। पेपर 1 में आप सभी लोगों को क्या मिलेगा, देखिए पेपर 1 इज OMR बेस्ड एंड पेपर 2 इज डिस्क्रिप्टिव। पेपर 1 will be 100 मार्क्स एंड पेपर 2 will be 300 मार्क्स, है ना। तो पेपर 1 में आपको कितने नंबर का मिलेगा, 100 नंबर का, पेपर 2 में 300 नंबर का। उसके बाद बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर 1 will be 2 hours ड्यूरेशन एंड विल कंप्राइज ऑफ मैक्सिमम ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स टू टेस्ट द। अब इसमें देखो क्या क्या पूछेगा, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 20 मार्क्स का, फिर जनरल एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आ गया इसमें 20 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी 20 मार्क्स का, एंड जनरल नॉलेज रिलेटेड टू IPR, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, 20 नंबर का। ये बताऊंगा आप लोगों को कि ये क्या होता है। तो कहने का मतलब है कि जो पहला आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन है उसमें कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आएगा, तो वो सारी ब्रांचेस के लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिए इसमें किस तरीके से उसने 100 नंबर को डिवाइड करा हुआ है। 20 नंबर उसने बोला हुआ है करंट अफेयर जनरल नॉलेज का देगा, जनरल एप्टीट्यूड का 20 नंबर देगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का 20 नंबर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी का 20 नंबर देगा, और उसके साथ साथ IPR का 20 नंबर। 5 हिस्सों में 20-20 करके बांट दिया, 100 नंबर का पेपर बन गया। अब जो पेपर 2 होगा जिसको कि बोल रहा है 300 नंबर का लेगा, वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। अगर आपके पास सिविल है तो सिविल से होगा, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से होगा, इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, CS से CS। तो इसका पूरा का पूरा सिलेबस भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। मैं आपको सिलेबस भी अभी दिखाता हूँ, पूरा सिलेबस भी प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ है, और ये जो सिलेबस है ये एग्जैक्टली आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस से मैच करता है, समझ गए ना। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जो आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का टेक्निकल वाला सिलेबस है वही इसका पेपर 2 का भी सिलेबस है, मोटा मोटा है, थोड़े बहुत चेंजेस ऊपर नीचे। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर आप देखें तो बोल रहा है
पेपर 2 विल टेस्ट द नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन टेक्निकल एंड साइंटिफिक डिसिप्लिन ऑफ द वैकेंसीज अप्लाइड फॉर द पेपर 2 विल बी 3 आवर्स ड्यूरेशन, 3 घंटे का पेपर होगा, कंप्राइजेस ऑफ 300 मार्क्स हैविंग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। अब बोल रहा है कि सबसे पहले जो आपका प्रीलिम्स हुआ था उसकी स्क्रीनिंग के थ्रू 2000 लोगों को इन्होंने बुला लिया, 2100 लोगों को बुला लिया, ईसी की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसका कोई नंबर जोड़ा नहीं इन लोगों ने। उसके बाद आपका मेंस हुआ। अब मेंस में 2 पेपर हुए, है ना, दोनों पेपर को मिला के ये बोल रहे हैं कि हम 80% का वेटेज बनाएंगे। और 80% का वेटेज बनाने के बाद अगर 2100 बच्चे, जो लगभग 2100 के आसपास बच्चे थे ना ईसी के जो बच्चे थे जिन्होंने मेंस का एग्जाम दिया था, उसमें से कितने बच्चों को ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ठीक है, देखिए क्या बोला इन्होंने, इंटरव्यू का प्रोसेस क्या है। इंटरव्यू के लिए इन्होंने बोला है कि पहली चीज तो ये 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, है ना, ऑब्वियसली इसमें आपका बेसिक नॉलेज टेस्ट करा जाएगा। और इंटरव्यू के लिए कितने बच्चों को कॉल आएगी, देख लो 5 टाइम्स ऑफ द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज। लगभग इलेक्ट्रॉनिक्स में 600 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर 108 सीटें हैं उसका 5 गुना हम मान के चलें, 550 के आसपास मान के चलो कि आपको 550 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। भाई साहब बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा नंबर। 550 बच्चे इंटरव्यू देने जाएंगे, सब लोग 100 नंबर इंटरव्यू के लिए सबके लिए रखे जाएंगे। ठीक है, तो आपके मेंस का वेटेज 80% हो गया, इंटरव्यू का वेटेज 20% हो गया। फिर ये मिला के फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी जिसमें से 108 बच्चों को नौकरी मिल जाएगी और वो ग्रुप ए गैस्टेड पेटेंट ऑफिसर कहलाएंगे। मजे की बात यहाँ पर ये है कि एग्जाम तो आपका इंग्लिश में होगा, ये तो पक्की बात है, मगर इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि आपका इंटरव्यू भी इंग्लिश में होगा। ठीक है, तो इंटरव्यू आप हिंदी में नहीं दे सकते, ये इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, इंटरव्यू भी आपका इंग्लिश में होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। बाकी तो सारा पेपर इंग्लिश में रहेगा ही रहेगा, ये भी आपका इंग्लिश में रहेगा। तो क्या इतनी बात आपको समझ में आई? आइए फटाफट आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताता हूँ, इस सारे इंपॉर्टेंट डेट्स पे नजर रखिएगा। ठीक है, 14 जुलाई को, यानी कि आज से ठीक 1 हफ्ते बाद ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। खत्म कब होगा? 4 अगस्त को। आपका एडमिट कार्ड प्री एग्जाम का 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त को आ जाएगा, तो 4 अगस्त का वेट मत करना, 20-21 जुलाई तक ये फॉर्म भर देना। प्री एग्जाम आपका कब होगा? 3 सितंबर को। प्री एग्जाम का रिजल्ट कब आ जाएगा? 13 सितंबर को। मेंस का एडमिट कार्ड कब आ जाएगा? 5 दिन बाद 18 सितंबर को। सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते का गैप आपको मिलेगा। 1 अक्टूबर को मेंस का एग्जाम होगा। मेंस के एग्जाम का रिजल्ट जो आएगा वो 16 अक्टूबर को आ जाएगा। इंटरव्यू का एडमिट कार्ड ठीक 5 दिन बाद 22 तारीख को। इंटरव्यू 11 और 12 नवंबर को और 17 नवंबर को डिक्लेरेशन। मतलब इतना सिस्टमैटिक टाइमलाइन मैंने बहुत कम नोटिफिकेशंस में देखा है, बहुत सिस्टमैटिक और बहुत क्विक। 14 जुलाई को ये नोटिफिकेशन रिलीज कर रहे हैं और 17 नवंबर को ये बता देंगे कि भाई नौकरी किसके किसके हाथ लग चुकी है। तो बहुत कम टाइम में ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। आपके पास अभी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम बचा हुआ है, क्योंकि आपके पास प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो अगर आप नोटिस करें 3 सितंबर को होने वाला है, तो सफिशिएंट टाइम आपके पास है। जो लोग ऑलरेडी एक बार गेट की प्रिपरेशन कर चुके हैं, है ना, अभी पीएसयूज वगैरह के एग्जाम्स दे रहे हैं, गेट में अच्छी रैंक ला चुके हैं या गेट अच्छा नहीं हुआ है, या फिर जो भी रीज़न है, जो लोग तैयारी कर रहे थे 1-2 साल से तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत मैसिव अपॉर्चुनिटी यार। सीरियसली इस एग्जाम को जरूर आप लोग लेना। ठीक है, क्योंकि सिलेबस भी मोर और लेस कॉमन ही। अप्लाई कैसे कर सकते हो? इस वेबसाइट पर जाओ, डेट मैंने बता ही दिया, यहाँ पर जाकर आप इसको फटाफट अप्लाई करो। ठीक है, बाकी इसमें अगर आप देखोगे 1000 रुपये की फीस है, भर देना इसको। ठीक है, 1000 रुपये की फीस है और बाकी डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी आपको एग्जामिशन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये नोटिफिकेशन का ग्रेविटी समझ में आ रहा है कि आखिर वो क्या आप लोगों को यहाँ पर देना चाहता है। ठीक है, वेरी वेरी मैसिव अपॉर्चुनिटी। तो अब यहाँ पर ऑब्वियसली मैं इसका जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। नोटिफिकेशन का पीडीएफ वो आप देख सकते हो। जो मेंस का सिलेबस है, जो 300 नंबर का 3 घंटे में पूछा जाएगा, वो हर ब्रांचेस का अलग अलग है। ईसी और इलेक्ट्रिकल वाले अगर चाहते हैं कि उन सिलेबस को मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो नीचे एक बार कमेंट में लिख के बताइएगा। तो सबसे पहली चीज़, इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई डाउट होगा वो कमेंट करिएगा। अगर आपको ये जानना है कि सर प्री एग्जाम की हमें तैयारी कैसे करनी है, प्री एग्जाम का एक अलग से वीडियो बना दीजिए ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से रिसोर्सेज हमें किस किस टॉपिक के लिए रेफर करनी चाहिए, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। पॉइंट नंबर 3, आप सभी लोगों को आगे सपोज प्री के आगे का कैसे प्रिपरेशन करना है। जो आप मेंस के एग्जाम्स होने वाले हैं या फिर आपका जो मेंस का सिलेबस है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे माइक्रोवेव भी यहाँ पर है अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, तो उसके लिए सर कैसे प्रिपेयर करना है एक सेपरेट वीडियो उस पर बना दीजिए। एंड फाइनली इसमें जो बहुत सारे एडिशनल, जैसे बीच बीच में आईपीआर करके आ रहा था, वो क्या होता है, उसको हमें कैसे पढ़ना चाहिए, उसके लिए कौन सा बेस्ट रिसोर्स रहेगा, वो भी अगर आप चाहते हो तो आप जरूर नीचे कॉमेंट करिए। डिपेंडिंग अपॉन द कॉमेंट मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा आप सभी लोगों के लिए। हमेशा की तरह आपके हेल्प करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि मेरा शेड्यूल अभी बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है यार, ठीक है, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग लाइफ में अच्छा करो, और मैं अगर उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा तो मैं अपने आप को मोर देन हैप्पी, मोर देन लकी समझूंगा। ठीक है, बाकी यार आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है कि
आप अगर अनअकैडमी प्लस पर ज्वाइन आना चाहते हो तो अनअकैडमी प्लस पर भी आ सकते हो, अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अनअकैडमी प्लस पे बहुत अमेजिंग फीचर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। रेज द हैंड का आपको ऑप्शन मिलता है, आपको क्लास हैंडआउट्स मिल जाते हैं, इन क्लास पोल्स मिलते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिल जाता है, एजुकेटर की पूरी कम्युनिटी मिलती है, लाइव पढ़ सकते हो अपने कंफर्ट जोन में, स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है कोर्सेज का, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक सिंगल जगह पर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो नए बैचेस आपके स्टार्ट हो चुके हैं, फाउंडेशन और ऑल स्टार बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, मेरा सिग्नल सिस्टम भी चल रहा है, तो आप अनअकैडमी प्लस पर आकर अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अनअकैडमी प्लस पर एक बहुत अच्छा आप लोगों के लिए ऑफर भी आया हुआ है, ठीक है। तो आप अनअकैडमी प्लस पर आने के लिए क्या कर सकते हो, ये कोड लगा सकते हो, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये कोड का हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। देखिए, मुझे चीज़ें बहुत स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमैटिक पसंद है, तो मैंने आप सभी लोगों के लिए एक पूरा का पूरा सेपरेट ग्रुप बना रखा है। वहाँ पर जैसे आप ये कोड लगाते हो, आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर जाओ और मुझे बताओ कि सर मैंने ये कोड लगा दिया है, अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए। जैसे ही आप ये कोड लगाकर मुझे बताते हो ना, मैं आपको एक खजाना प्रोवाइड करता हूँ, एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड करता हूँ, जहाँ पर आप ही जैसे बहुत सारे बच्चे और मेरे बहुत सारे वहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो आपके डाउट्स डे इन डे आउट सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। आपको रात में 2 बजे डाउट आता है, फोटो खींचो, वहाँ पर डालो, आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। हर फ्राइडे वहाँ पर हम लोग जूम सेशंस करते रहते हैं। आपको मुझसे बात करनी, आई एम जस्ट 1 कॉल अवे, बात करो मुझसे और जो भी क्वेरीज है रिजॉल्व करो। तो जैसे ही आप ये कोड लगाकर सब्सक्रिप्शन लेते हो, मुझसे बात करो, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को डिस्कस करो और डेली बेसिस पर ग्रुप में अपडेटेड हो। वो ग्रुप पर्सनली मैं मॉनिटर करता हूँ, डेली मैं सारे बच्चों से उसमें इंटरेक्शन करता हूँ और सबको प्रॉपर इनपुट देने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि इस कोड की ग्रेविटी कितनी है। देखो, 2-3 हज़ार रुपए ऊपर नीचे का कोई बहुत फर्क नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो आपका टाइम बचा हुआ ना, क्या वो आप अंडर गाइडेंस यूटिलाइज कर रहे हो या नहीं। अंडर गाइडेंस पढ़ोगे जल्दी रैंक आ जाएगी, इधर उधर भागते रहोगे तो तैयारी करते रहोगे, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी। तो गाइडेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, राइट। बाकी जो लोग इसरो वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसरो को भी टारगेट कर सकते हैं। 299 की आपकी यहाँ पर टेस्ट सीरीज है। एंड ऑफलाइन आना चाहते हो तो ऑफलाइन भी आ सकते हो, ऑफलाइन में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। 72,000 फीस है, जिसपे अप टू 50% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो करीबन 40,000 45,000 में आप गेट एंड ईएससी दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आई थिंक ये नोटिफिकेशन बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, इसमें आपको जो भी मेरी मदद चाहिए होगी नीचे कमेंट में लिख के जाइएगा, मैं पूरी अपनी जी जान लगा दूंगा आप लोगों की हेल्प करने के लिए। मैं चाहता हूं कि यार आप लोग में से जो लोग भी सूटेबल कैंडिडेट हैं, जो लोग डिजर्व करते हैं, उनकी रैंक आनी चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन अनदर वीडियो।